तो आज का टॉपिक है हम लोगों का फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोगों का क्लास 11 का सिलेबस में है, और 12 का हम लोग अलग से देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। फंक्शन क्या डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए रिलेशन एफ from A to B, that is a subset of A cross B, that is the Cartesian product. The subset of A cross B is called a function or mapping or a map from A to B. Number 1, कुछ condition होना चाहिए यहाँ पे। If each A belongs to A, there exists a B belongs to B such that A comma B belongs to the function f, and A comma B belongs to function f, A comma C belongs to function f, that should imply B equals to C। इसको हम लोग सीधा सीधा देखते हैं। देखो, दो रिलेशन ले लो, दो सेट ले लो, A और B। A और B के बीच में बोल रहा है कि एक लिंक होना चाहिए। फंक्शन क्या है? फंक्शन तुम एक गन्ने का मशीन तुम सोच सकते हो कि जहाँ से तुम गन्ना घुसाओगे और अगला साइड से तुम्हारा जो जूस है वो निकलेगा, मतलब आउटपुट निकलेगा। ऐसा तुम फंक्शन बोल सकते हो। जैसे एक सीधा एग्जांपल ले, अगर हम लोग बोलते हैं ना ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हम लोग ऐसा बोलते हैं। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर हर एक वैल्यू के लिए, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर हम लोग का फंक्शन नहीं होगा, कुछ साइड के लिए होगा। जैसे ये वाला ले लो कि 2x + 1, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। अब एक्स स्क्वायर क्यों हर वैल्यू के लिए फंक्शन नहीं होगा, वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। देखो, तो ये अगर फंक्शन है तो ए और बी दो सेट है, जहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करना कि ये वाला जो ए का जो वैल्यू है, इसको हम लोग एक्स वैल्यू बोलते हैं, और हम लोग इसको इनपुट भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं, और बी का जो वैल्यू है इसको हम लोग वाई वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं, इसको हम लोग इमेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग कोडोमेन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन है कि किस कंडीशन में ये बी का वैल्यू हम लोग कोडोमेन बोलेंगे, किस वैल्यू के लिए इसको हम लोग रेंज बोलेंगे, इसके लिए कुछ हम लोग का कंडीशन रहेगा। कंडीशन अभी हम लोग देखेंगे। देखो, यहाँ पे ए और बी सेट है, ए और बी सेट के बीच में जो लिंकिंग होगा, ये लिंक को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, इस लिंक को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो इसी को हम लोग देखो y बोलते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या होगा इसका कि x का एक एक वैल्यू हम लोग डालेंगे तो y का वैल्यू निकल के आएगा, मतलब इनपुट हम लोग देंगे तो आउटपुट होगा। तो इसका मतलब फंक्शन एक मशीन है, मशीन ज़्यादा कुछ नहीं है। फंक्शन एक मशीन है जहाँ पे तुम इनपुट डालोगे तो आउटपुट तुम्हारा निकलेगा। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तुम्हारा होना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग डालते हैं तो इसे को हम लोग डोमेन बोलते हैं। जैसे वहाँ पे ए क्रॉस बी का तुम याद करो कि ए क्रॉस बी में हम लोग का जो रिलेशन था सबसेट, ए क्रॉस बी का जो सबसेट हम लोग लिए थे उसको रिलेशन बोलते थे हम लोग, और रिलेशन का जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट था वो सब हम लोगों का क्या हो जाता था, डोमेन हो जाता था। और इसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं। और जो आउटपुट हम लोग को निकाल के आता है वो हम लोग, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू अगर तुम 1 लोगे तो y क्या आएगा, y यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे अगर तुम 1 लोगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में लिंकिंग क्या है, f। तो इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, f मैप्स, ये यहाँ पे है मैप्स, यहाँ पे f सच दैट a मैप्स b, मतलब एक a से b की तरफ हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। f सच दैट a मैप्स b और f मैप्स a to b, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ज़्यादा ऐसे अच्छा लगता है इसको। f मैप्स a to b, मतलब f लिंक कर रहा है किसके और किसके बीच में, a और b के बीच में लिंक कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे जो प्री इमेज हम लोग बोलते हैं ना, ये कुछ स्पेसिफिक होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे -6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, बहुत सारे। यहाँ पे 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। जिस वैल्यू के लिए यहाँ पे डिफाइंड इनपुट रहेगा, मतलब जो इनपुट डालने से आउटपुट मिलेगा, उसी का हम लोग प्री इमेज, मतलब इमेज का प्री इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 सबके लिए यहाँ पे प्री इमेज नहीं होगा, सबके लिए यहाँ पे इमेज नहीं होगा। इसका मतलब सब वैल्यू के लिए यहाँ पे इमेज नहीं है। जैसे यहाँ पे
इमेज यहाँ पे हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो अगर यहाँ पे सारा लिंकिंग है, अब यहाँ इसके रेस्पेक्ट में नहीं, अभी तुम इन जनरल सोच लो कि इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन, इसके पर 7 और 9 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेटर से 7 और 9 का कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए यहाँ पे x का वैल्यू डिफाइंड है। तो अगर 7 और 9 के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 7 और 9 का कोई प्री इमेज नहीं होगा, मतलब उसके लिए 7 और 9 का कोई डिफाइंड x वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। और y में देखो अगर 7 और 9 का कोई प्री इमेज नहीं है तब हम लोग उसको बोलते हैं कोडोमेन, मतलब y में जितना सारा वैल्यू है सब वैल्यू को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। अगर यहाँ पे 7 और 9 तुम हटा दो तो b में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 3, -6 और 5 सारा का लिंकिंग है। इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज ये वाला हो गया कि जहाँ पे y का सारा वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज वहाँ पे होना चाहिए, तब हम लोग रेंज बोलेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे रह गया तो हम लोग उसको कोडोमेन बोलेंगे और उसको आउटपुट बोलेंगे और उसको हम लोग इमेज भी बोलेंगे। अब इमेज के लिए प्री इमेज चाहिए, ऑब्वियसली इमेज के लिए प्री इमेज चाहिए, तो कोडोमेन थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। कोडोमेन और रेंज ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। कोडोमेन y का सारा वैल्यू को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, और y में अगर ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि जिसका प्री इमेज ना हो तो तब हम लोग उसको रेंज बोलते हैं। इसका मतलब रेंज के लिए हम लोगों को सारा प्री डिफाइंड वैल्यू मतलब प्री इमेज का वैल्यू मतलब सारा x का वैल्यू होना चाहिए। तो ये वाला हम लोगों का फंक्शन हो गया। अभी देखो फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज हम डिस्कस कर दिए। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखा है, थोड़ा यहाँ पे देख लेना। एक टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली। देखो अब ये एक फंक्शन है, लेटर से ये f1 फंक्शन है, इसी तरह दूसरा कोई सेट है जहाँ पे f2 फंक्शन है। तो ये f1 फंक्शन और f2 फंक्शन इक्वल कब होगा? जब दोनों का डोमेन इक्वल होगा, डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g इक्वल होगा, कोडोमेन ऑफ f कोडोमेन ऑफ g इक्वल होगा, और वो दोनों फंक्शन भी इक्वल होना चाहिए। दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट f मैप्स r टू r। f मैप्स इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, f मैप्स r टू r, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर में तुम इसको मैपिंग कर रहे हो। यहाँ पे अगर n टू n लिखा है तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तुम मैपिंग कर रहे हो। यहाँ पे अगर n टू r लिखा है मतलब नेचुरल नंबर से रियल नंबर तो मैपिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे फर्स्ट पहला वाला जो है, पहला वाला है x का वैल्यू ऑब्वियसली, और दूसरा वाला जो होगा वो आउटपुट का वैल्यू होगा, मतलब रेंज का वैल्यू होगा। ये इतना ध्यान रखना। बी गिवन, देखो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है x² + 3। तुमको बोल रहा है कि फाइंड नंबर 1 f सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 28 होना चाहिए। नंबर 2 बोल रहा है द प्री इमेज ऑफ 39 एंड 2 अंडर f में प्री इमेज 39 और 2 के लिए प्री इमेज निकालो। तो देखो सीधा सीधा बात है कि यहाँ पे f ऑफ x हम लोग का 28 दिया गया है, तो इसके f ऑफ x का हम लोग का क्या है x² + 3। इसका मतलब x² + 3 क्या दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करो तुम x का वैल्यू निकलेगा ±5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे फाइंड ये वाला f ऑफ x मतलब x का कौन सा वैल्यू के लिए f ऑफ x 28 आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर तुम प्लस बैठाओगे +5 बैठाओगे तो +5 का स्क्वायर 25 + 3 28 आ रहा है, -5 का स्क्वायर 25 + 3 28 आ रहा है। इसका मतलब x का जो डोमेन हम लोगों का हो गया वो +5 और -5 होना चाहिए। नंबर 2 क्या बोल रहा है कि प्री इमेज ऑफ 39 एंड 2, 39 और 2 का प्री इमेज निकालो। मतलब ये x का वैल्यू निकालने के लिए तुमको बोल रहा है, प्री इमेज उसी को बोला जाता है। तो 39 फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए तभी उसका प्री इमेज होगा। तो फंक्शन क्या है x² + 3, तो x² + 3 तुम्हारा क्या होना चाहिए x² + 3 39 होना चाहिए, x² + 3 39 होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो ±6 होना चाहिए। तो ±6 के लिए 39 वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब 6 +6 और -6 किस में होगा वो प्री इमेज होगा, वही वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। और f ऑफ x क्या बोल रहा है 2। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो x² - 1। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी -1 नहीं आएगा। तो अगर कोई भी वैल्यू का स्क्वायर -1 नहीं आता है मतलब x का कोई भी वैल्यू -1 x² = -1 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब हम लोगों का जो x² f(x) = 2 दिया हुआ है इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इफ f is a real valued function defined by f(x) = x - 1 by x + 1 then prove that f of 2x is actually 3 into f of x + 1 by f of x + 3। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का आता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का।
बाकी सब ऐसे ही हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग का एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स बाई वन। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, एफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स माइनस वन। यहाँ पे ऊपर वाला के साथ प्लस करो और नीचे वाला के साथ माइनस कर दो, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। यहाँ से कैलकुलेट करो तो माइनस एक्स निकलेगा। तो एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर माइनस वन कॉमन लोगे माइनस माइनस कट जाएगा तो वन माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकल के रखे हैं। अब देखो एफ एक्स हम लोग का दिया है एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे एफ ऑफ टू एक्स चाहिए। तो यहाँ पे एक्स था तब यहाँ पे एक्स था, अगर अंदर तुम टू एक्स करोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह टू एक्स बैठाओगे और यहाँ पे भी एक्स की जगह टू एक्स बैठाओगे। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग के एफ ऑफ टू एक्स ही चाहिए था। अब देखो टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन, एक्स का वैल्यू इसीलिए हम लोग निकाल के रखे थे पहले से। एक्स का वैल्यू यहाँ से बैठा दो, एफ एक्स प्लस वन बाई वन माइनस एफ एक्स, और नीचे भी एक्स के जगह वैल्यू बैठा दो, एफ एक्स प्लस वन बाई वन माइनस एफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द राइट हैंड साइड, थ्री ऑफ एफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स प्लस थ्री। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डोमेन और रेंज हम लोग फंक्शन से कैसे निकालेंगे। Domain of a real function fx is the set of all those real numbers for which expression of fx is the set of all those real numbers for which fx is meaningful। fx तुम्हारा meaningful होना चाहिए, that is all about domain। जैसे एग्जाम्पल देखो, इससे क्लियर करो। यहाँ पे fx फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। अब देखो यहाँ पे fx ये रियल कब होगा, डेफिनेशन में वही बोला गया कि x का वैल्यू fx का वैल्यू वही होगा जो एक्स का वैल्यू वही सब ले सकता है जिसके लिए एफ एक्स का वैल्यू तुम्हारा मीनिंगफुल होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो भी हम लोग का डिनोमिनेटर में है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो होगा तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा और अनडिफाइंड बोल सकते हो। तो नीचे जो होगा वो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, देखो कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू या तो 4 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू ना ही 4 ले सकता है ना ही 1 ले सकता है। यहाँ पे 4 और 1 बैठा के देखो, ये जीरो आ जाएगा तो एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग का डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो तुम पूरा लिख सकते हो कि डोमेन ऑफ ब्रैकेट में एफ। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया कि यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो है वो तो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल में हम लोग जानते हैं कि कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। मगर यहाँ पे नीचे से हम लोग देख रहे हैं कि नीचे से एक्स का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन क्या होना चाहिए कि सारा रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट माइनस स्टैंड फॉर एक्सेप्ट 1 and 4। 1 and 4 को निकाल दोगे रियल नंबर से तो पूरा हो जाएगा तुम्हारा डोमेन। और एक देखो एफ एक्स क्या है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब तुम यहाँ पे नोटिस करो कि रूट का प्रॉपर्टी क्या है कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकता। और नीचे और एक चीज़ देखो कि 1 माइनस एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। नीचे अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन मिला। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों का अगर मर्ज करें कि रूट के अंदर जो भी होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, इसलिए 1 माइनस एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। तो एक्स शुड बी लेस देन 1। तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन का मतलब डेफिनेशन क्या है, मीनिंगफुल, एफ एक्स मीनिंगफुल होना चाहिए। तो एफ एक्स का कौन सा वैल्यू हम लोग बैठाएंगे ताकि एफ एक्स मीनिंगफुल हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है और ये ओपन इंटरवल होगा, राइट। ओपन इंटरवल हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल हम लोग ऐसे लिखते हैं। नाउ रेंज देख लेते हैं। रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज टेकन बाय एफ एक्स एट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। डोमेन में जो जो वैल्यू हम लोगों को डिफाइन है वो सब वैल्यू हम लोग जब देखो यहाँ पे डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट 1 4। तो 1 4 के अलावा हम लोग अगर रेंज का कोई भी वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे तो वही हम लोग का हो जाए, फंक्शन का वैल्यू जो निकलेगा आउटपुट वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आउटपुट मतलब रेंज हो जाएगा हम लोग का। तो पहले हम लोग जब हम लोग को रेंज निकालने के लिए बोलेगा पहले हम लोग डोमेन निकालेंगे, उसके बाद कुछ स्टेप हम लोग को फॉलो करना है। जैसे जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको तुम y पहले पुट करोगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स लोगे, उसके बाद जो y इक्वल्स टू एफ एक्स तुम लिखे हो उसको x के टर्म में लिखोगे, दैट इज x इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पे y का जो जो वैल्यू के लिए x डिफाइन होगा वही तुम्हारा रेंज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझो कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू 3 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम पहले क्या बोले, पहले तुम डोमेन निकालो।
अब देखो ये फंक्शन को अगर डिफाइंड होना है, डोमेन निकालना है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में है 2 - एक्स स्क्वायर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो 2 - एक्स अगर जीरो नहीं होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2, एक्स हो जाएगा +-2, तो एक्स +-√2, तो एक्स का वैल्यू +-√2 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट +2 एंड -2। अब जब हम लोग डोमेन निकाल चुके हैं, अभी हम लोग रेंज में फोकस करेंगे। पहला स्टेप क्या था, y = fx पकड़ेंगे, तो इसको y ले लो, तो y = 3/2 - x। अब सेकेंड स्टेप क्या था, इसी को तुम x के टर्म में लिखो, दैट इज x = समथिंग ऑफ y। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2y - x² y = 3, x² y = 2y² - 3। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y - 3/y √√2y - 3/y। लास्ट स्टेप क्या था हम लोगों का, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, दैट इज दिस इज आवर स्टेप 3 इज द रेंज। तो अभी तुमको निकालना है कि y का कौन सा वैल्यू के लिए x डिफाइंड है। अब रूट के अंदर है, सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि रूट के अंदर जो भी होगा ग्रेटर देन 0 होना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मगर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे y नीचे है, y नीचे है तो y 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जो जिसका इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम है, हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है आदि विज्ञान, उसमें इनइक्वालिटी का चैप्टर देख लो। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं कि 2y - 3 ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई करो। तो इसके बाद हम लोग का स्टेप क्या हो जाएगा, 2y - 3 × y शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि पहले = 0 करो, तो 2y - 3 = 0। यहाँ से तुम y का वैल्यू सॉल्व करोगे तो 3/2 मिलेगा, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मगर हम लोग का यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब तुम ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स सेट्स में पहले ये नंबर लाइन में पहले ड्रॉ कर दो, 0 और 3/2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब हम लोग क्या बोल रहे थे कि राइट मोस्ट साइड में प्लस लिखो। ग्रेटर देन 0 है तो राइट मोस्ट साइड में प्लस लिखो, लेस देन 0 है तो राइट मोस्ट साइड में माइनस लिखो, फिर ऑल्टरनेटिवली आते जाओ। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो प्लस माइनस प्लस ऐसा लिखो, 3 रीजन मिला। तो हम लोग का यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हम लोग वही रीजन लेंगे जिसका लिए ये पॉजिटिव होगा। तो -∞ से 0 पॉजिटिव दिख रहा है, और 3/2 से इन्फिनिटी हम लोग को पॉजिटिव दिख रहा है। तो -∞ से 0, अब 0 तो कभी ले नहीं सकता क्योंकि नीचे 0 है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और 3/2 ले सकता है, 3/2 इसीलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, 3/2 से इन्फिनिटी। तो रेंज तुम्हारा क्या आ गया, -∞ से 0 यूनियन, दोनों का यूनियन करोगे 3/2 टू इन्फिनिटी। तो हम लोग रेंज ऐसे ही निकलते हैं। तो कुछ ग्राफ देखेंगे, ग्राफ एनालिसिस, कुछ फंक्शन का ग्राफ हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स में 11, 12 जेई के लिए सारा जगह लगेगा। पहला हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है, f(x) = k होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो हर x वैल्यू के लिए y का वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। और इसका डोमेन क्या होना चाहिए कि सब रियल नंबर, और रेंज क्या होना चाहिए, एक ही वैल्यू, राइट, एक ही वैल्यू है, वो क्या है, k है। नाउ आइडेंटिटी फंक्शन क्या होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या है, आई मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर, I(x) = x, मतलब ये खुद के साथ खुद का मैपिंग कर रहा है। जैसे देखो x का 1 वैल्यू लेगा y मिलेगा, x का 1 वैल्यू y, x का 1 वैल्यू y, x का 1 वैल्यू y। तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन मतलब x वैल्यू, डोमेन मतलब सारा x वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहाँ पे कोई भी x वैल्यू तुम ले सकते हो, इसीलिए डोमेन क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, वो क्या है, रियल नंबर्स और रियल नंबर्स। और रेंज भी देखो यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर ले सकता है। नाउ मॉड्यूलस फंक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, f(x) = mod of x, इसका डेफिनेशन क्या है, x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -x होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग डोमेन देखें तो यहाँ पे डोमेन मतलब x का वैल्यू तुम कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर तुम यहाँ पे रख सकते हो। और रेंज का वैल्यू क्या होगा, रेंज का वैल्यू यहाँ पे मॉड का यहाँ पे ये क्या है कि मॉड जब तुम लगाओगे, मॉड से पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज क्या होगा, सारा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। मॉड्यूलस का कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, को बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी रियल नंबर्स x, mod of x √x², मतलब इसको हम लोग लिखते हैं mod of x करके। इफ a b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर x² लेस देन इक्वल्स टू a² है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि mod of x लेस देन इक्वल्स टू a है। mod of x लेस देन इक्वल्स टू a, ये हम लोग
लीनियर इनइक्वालिटीज में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, मतलब एक्स माइनस ए से ए होना चाहिए, एक्स का वैल्यू माइनस ए से ए होना चाहिए। एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है। इसका क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए जब होता है तब इसका क्या मतलब होता है कि आइदर एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस ए, इसका मतलब यही होता है। अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में है तो मॉड ऑफ एक्स हम लोगों का क्या होगा, ए से बी के बीच में होगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स का वैल्यू माइनस बी टू माइनस ए होगा, यूनियन ए टू बी होगा। फॉर एनी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, प्रोवाइडेड एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है और एक्स और वाई दोनों लेस देन 0 है। सेम कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला अगर तुम लिखते हो तो सेम कंडीशन होना चाहिए, एक्स और वाई बोथ ऑफ देम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और एक्स और वाई बोथ ऑफ देम शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, अगर तुम मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई लिखते हो तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाना होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई होना चाहिए, तभी तुम लिख सकते हो ऐसे। और इसको क्या लिख सकते हो, उल्टा कर दो इसको, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, बट मॉड ऑफ एक्स हमेशा वाई से, मॉड ऑफ वाई से बड़ा होना चाहिए। नाउ वी विल सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का फंक्शन में जितना ग्राफ आ सकता है, हो सकता है, वो हम लोग देख लेते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले हम लोग कुछ फंक्शन देख लिए थे, मॉड्यूलस फंक्शन और सब फंक्शन देख लिए थे। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग फ्लोर फंक्शन और स्टेप फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो बॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स ऑफ एक्स। इसका डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। जैसे देखो 2.75 अगर है और वहाँ पे बॉक्स अगर लगा हुआ है तो 2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू का लेस देन और उससे इक्वल होना चाहिए, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। जैसे 2.75 का नियरेस्ट पहला वाला वैल्यू जो तुम्हारा इंटीजर है क्या है, 2 है। जैसे 3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो क्या होगा, वो 3 होगा। जैसे 0.74 का निकल 0.74, तो उसके करीब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0 है। जैसे -7.45, -7.45 मतलब उसके आगे का वैल्यू, उसके आगे का इंटीजर वैल्यू क्या है, -8 है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ग्राफ देख लो तुम, 0 से 1 तक 0 लेगा, यहाँ पे ओपन है। 1 से 2 तक 1 लेगा, 1 से 2 तक 1 लेगा, 2 में ओपन है। 2 से 3 तक 2 लेगा और यहाँ पे 3 में तुम्हारा ओपन है। माइनस में देख लो, जैसे 0 to -1 में क्या लेगा, -1 लेगा, इसीलिए देखो 0 में ओपन है। और -1 से -2 तक -2 लेगा, इसीलिए -1 में ओपन है। तो इसका ग्राफ, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन ऐसा नाम दिया गया है। ग्राफ ऐसे लगता है देखने में। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होगा, ओनली इंटीजर। अब इसका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक बार देख लो। इफ n इज एन इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर, बिटवीन n एंड n+1 के बीच में अगर कोई रियल नंबर x है तो हम लोग प्रॉपर्टी ऐसे लगाएंगे कि मॉड ऑफ -x, मॉड ऑफ -n, मॉड ऑफ -n क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ n, बॉक्स बोल रहे हैं इसको, मॉड नहीं बोलते हैं, बॉक्स ऑफ -n, बॉक्स ऑफ x प्लस k क्या होगा, बॉक्स ऑफ x प्लस k, k है हम लोग का इंटीजर। बॉक्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस बॉक्स x -1, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रॉपर्टी यही है। बॉक्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस ऑफ बॉक्स x -1, बॉक्स x प्लस ऑफ माइनस बॉक्स x क्या होगा, -1 होगा। अगर x अगर इंटीजर नहीं है तो -1 होगा, 0 होगा अगर x इंटीजर है तो। बॉक्स ऑफ x माइनस ऑफ माइनस बॉक्स x क्या होगा, ट्वाइस बॉक्स x प्लस 1 इफ x नॉट एन इंटीजर, और ट्वाइस ऑफ बॉक्स x होगा अगर x इंटीजर है तो। बॉक्स ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है, जहाँ पे k एक इंटीजर है, तो इसका मतलब होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होगा। बॉक्स ऑफ x अगर लेस देन इक्वल्स टू k है तो x लेस देन इक्वल्स टू है तो x लेस देन k प्लस 1 होगा। k तुम्हारा क्या है, एक इंटीजर है। बॉक्स ऑफ x अगर ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन k है तो x ग्रेटर देन k प्लस 1 होगा। बॉक्स ऑफ x अगर ओनली लेस देन k है तो x लेस देन क्या होगा, k होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी देखो बहुत सिमिलर है मगर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा इसको बार बार करके रिवाइज कर लेना। बॉक्स ऑफ x प्लस वाई हम लोग का क्या होता है प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ
वाई प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स का होल बॉक्स। और यहाँ पे देखो एक रिजल्ट दिया हुआ है, रिजल्ट को याद रखना, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/n, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/n अप टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1/n हम लोग का हो जाता है बॉक्स ऑफ एन एक्स, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल पार्ट लेना है। जैसे 3.45 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.45। माइनस 2.75 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.25 होगा। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ तो है नहीं, -7 का भी कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट से हम लोगों को ये दिखता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसका डेफिनेशन f ऑफ x, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको सेकंड ब्रैकेट में दिखाया जाता है, कर्ली ब्रेसेस में दिखाया जाता है, बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका प्रॉपर्टी क्या है, x माइनस बॉक्स ऑफ x। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि डोमेन कोई भी, मतलब ये सब डोमेन है, तो डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मगर रेंज हम लोग का देखो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 1 कभी नहीं हो सकता क्योंकि 1 इंटीजर है, तो 1 के पहले का वैल्यू होगा, इसीलिए 1 में ओपन इंटरवल है और 0 में क्लोज इंटरवल है, तो इसका रेंज होगा। और यहाँ पे ग्राफ को तुम अगर फ्रैक्शनल पार्ट में देखोगे तो देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में वो क्या ले रहा है, 0 ले रहा है, मतलब 1 नहीं लेगा। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में वो कोई दूसरा वैल्यू लेगा, मतलब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लेगा। 1 से 2 के बीच में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लेगा, मगर कभी भी 1 नहीं लेगा। ये वाला 1 वैल्यू है, ये वाला 1 वैल्यू है, कभी भी 1 नहीं लेगा। सिमिलरली 0 से -1 के बीच में अगर लोगे तो ये 1 से छोटा वैल्यू लेगा, या तो 0 लेगा या तो 1 से छोटा वैल्यू लेगा। दैट इज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो सिग्नम फंक्शन देख लेते हैं। सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन यही है कि f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x बाई एक्स वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि f ऑफ x 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 होगा जब x इक्वल्स टू 0 है, और -1 होगा जब x लेस देन 0 है। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि x जब 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा है तो 1 लेगा, x जब 0 से इक्वल है तो 0 लेगा, मतलब यहीं पे है, यहीं पे है। और x जब लेस देन 0 होगा, x जब लेस देन 0 होगा तो माइनस। इसका मतलब देखो 0 में ना ही +1 हो रहा है ना ही -1 हो रहा है, एक 0 से 0 हो रहा है। और जब x ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू x ग्रेटर देन 0 ले लो वो बस +1 लेगा, कोई भी वैल्यू x लेस देन 0 ले लो, x लेस देन -1 ले लो, वो हमेशा -1 देगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉक्स सिग्नम फंक्शन ऑफ x। और यहाँ से दिख रहा है कि डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मगर रेंज में आउटपुट में क्या आया, 1 0 -1, इसलिए रेंज हम लोगों का सिर्फ क्या हो सकता है, -1 0 +1 हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन f मैप्स r टू r, एफ एक्स हम लोग का है a टू द पावर x, जहाँ पे ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथम में भी ये वाला यूज होता है। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, a 1 होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 केस आता है। एक है कि अगर ये वाला a 1 से ज़्यादा है, 1 से अगर बड़ा है तो ये ग्राफ अपवर्ड होगा, ऐसे होगा, ये ग्राफ ऐसे होगा। अगर a 0 से 1 के बीच में है तो ये ग्राफ डाउनवर्ड होगा, ऐसे ग्राफ दिखेगा। इसका डोमेन रियल नंबर होता है। रेंज हम लोग का रेंज मतलब आउटपुट देखो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। और डोमेन कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे दोनों ग्राफ में एक चीज़ देखो, नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग का डोमेन का रेंज क्या हो जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर। लॉगरिथम फंक्शन देखो, इसी लॉजिक को हम लोग एक्सटेंड करते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ x बेस a, log ऑफ x बेस a, जहाँ पे x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, a 1 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी 2 केस होता है कि a जब a ग्रेटर देन 1 है, ये बेस जब ग्रेटर देन 1 है, ये फंक्शन ऐसे जाएगा। एक चीज़ नोटिस करो, अगर तुम x का वैल्यू 1 बैठा दोगे, log ऑफ 1 हम लोग a 1 बैठा दोगे, log ऑफ 1 हम लोग का 0 होगा, इसीलिए log 1 हम लोग का हमेशा 0 होता है। इसीलिए देखो यहाँ पे x एक्सिस में ये कट किया है। और अगर केस 2 है, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये ग्राफ डाउनवर्ड होगा, ऐसे होगा। और ये 2 ग्राफ से तुमको ये दिख रहा है कि डोमेन हम लोगों का देखो 0 से इन्फिनिटी ये है डोमेन, 0 से इन्फिनिटी है डोमेन। और रेंज हम लोग का क्या देखो, रेंज मतलब आउटपुट हम लोग का 0 से आउटपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रेसिप्रोकल फंक्शन का डेफिनेशन देख लो, f मैप्स r टू 0 कभी नहीं होगा, और
R20 to R, मतलब डोमेन क्या है R20 R-0 और रेंज क्या है R, ऑल रियल नंबर। तो रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं होता है। fx इक्वल्स टू 1/x, इसका ग्राफ देखो, एक अपवर्ड कर्व होगा, एक डाउनवर्ड कर्व होगा, ऐसे होगा। ये y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है। इस जहाँ पे डोमेन हम लोगों का होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और रेंज भी होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि 0 में ये कभी कट नहीं करेगा। स्क्वायर रूट फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एफ मैप्स R प्लस टू R, मतलब डोमेन रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और रेंज हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस ऑफ रूट एक्स, ये हम लोग का होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और अपवर्ड कर्व ऐसे होगा। तो डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज हम लोग का पॉजिटिव रियल नंबर, सेम होता है। स्क्वायर फंक्शन देख लो, एफ मैप्स R टू R, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसी से पैराबोला कर्व। डोमेन क्या होगा, डोमेन एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, मगर रेंज में देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस में सिर्फ वैल्यू मिल रहा है, तो इसीलिए रेंज हम लोग का होगा ओनली पॉजिटिव नंबर। अगर तुम क्यूब रूट फंक्शन अगर तुम देखोगे तो एफ मैप्स R टू R, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 इज योर क्यूब रूट फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसे होता है अपवर्ड कर्व और ये ऐसे उल्टा होता है, उल्टा। तो डोमेन कोई भी रियल नंबर, रेंज भी कोई भी रियल नंबर। अगर क्यूब फंक्शन तुम देखोगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे अपवर्ड है और ये उल्टा डाउनवर्ड है ऐसे। यहाँ पे देखो ये अपवर्ड था, सेम ही था, ये उल्टा था, इसका उल्टा कर दोगे, मिरर इमेज कर दोगे तो ये वाला मिलेगा, इसका मिरर इमेज करोगे तो ये वाला मिलेगा। तो ये ग्राफ को तुम क्या दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, ऐसे है और ऐसे है, सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। तो यहीं पे हम लोग फंक्शन ख़त्म करते हैं। अगर और भी एग्जाम्पल चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ऑन द बिलो एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।